हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस क्लास में हम डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ना सिखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आज के क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ में आप भी बोलकर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए बोल बोलकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को चलिए तोड़कर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए APP को पढ़ते हैं ऐप, और LI को पढ़ते हैं ली, CA को पढ़ते हैं के, TION को पढ़ते हैं सन। TION जहाँ भी आपको दिखे इसका उच्चारण सन करना है। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, यहाँ पर देखिए PUB को पढ़ते हैं पब, LI को पढ़ते हैं ली, CA को पढ़ते हैं के, TION को पढ़ते हैं सन। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन, प्रकाशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए COMM जहाँ भी डबल वर्ड रहता है तो किसी एक ही वर्ड का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर देखिए डबल M है लेकिन किसी एक ही M का उच्चारण करेंगे यहाँ पर, तो COM, तो कम, और U का उच्चारण यहाँ पर U हो रहा है। NI का उच्चारण नी कर रहे हैं। CA को जो है के पढ़ रहे हैं। TION को सन पढ़ते हैं। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संचार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनोग्रेशन। इनोग्रेशन, यहाँ पर देखिए I को ई पढ़ते हैं और NAU को जो है नो पढ़ते हैं। GURA को ग्रे पढ़ते हैं। TION को सन पढ़ते हैं। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है इनोग्रेशन। इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स, SPE को जो है स्पे पढ़ते हैं और C को क पढ़ते हैं। यहाँ पर TA को टे पढ़ते हैं। TORS को टर्स पढ़ते हैं। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकों, दर्शकों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है फर्नीशड। फर्नीशड, देखिए यहाँ पर FUR को पढ़ते हैं फर, NI को पढ़ते हैं नी, SHED को पढ़ते हैं सड, सड। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है फर्नीशड। फर्नीशड, फर्नीशड का मतलब होता है सुसज्जित, सुसज्जित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, FRE को जो है फ्री पढ़ते हैं और Q को क पढ़ते हैं। यहाँ पर UN को जो है वे पढ़ते हैं वैन। TLY को जो T को जो है ट पढ़ते हैं। LY को ली पढ़ते हैं। जहाँ भी आपको किसी भी वर्ड में LY रहे तो उसको लास्ट में ली पढ़ते हैं। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, SA को जो है से पढ़ते हैं, LU को ल्यू पढ़ते हैं और TA को यहाँ पर टे पढ़ते हैं। TION को सन पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि TION जहाँ भी दिखे तो इसका उच्चारण सन करना है। अब देखिए यहाँ पर इन सभी को अगर हम मिला दें तो हो जाता है सैल्यूटेशन।
सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है लिबरल, लिबरल, एल आई को पढ़ते हैं ली, बी ई को पढ़ते हैं ब, आर ए एल को पढ़ते हैं रल। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है लिबरल, लिबरल। लिबरल का मतलब होता है स्वार्थहीन, स्वार्थहीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर, नेक्स्ट है साइटिंग, साइटिंग। यहाँ पर देखिए एस को जो है स पढ़ते हैं, आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है, और जी एच टी जहाँ भी रहे एक साथ तो वहाँ पर जी एच जो है हमेशा साइलेंट रहता है। जहाँ भी आपको जी एच एक साथ दिखे तो जी एच साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर टी का उच्चारण ट हो रहा है और आई एन जी का उच्चारण जो है इंग हो रहा है। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है साइटिंग, साइटिंग। साइटिंग का मतलब होता है दर्शन, दर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर नेग्ड, नेग्ड। यहाँ पर देखिए एन ए को पढ़ते हैं ने, डबल जी है तो किसी एक ही जी का उच्चारण होगा। मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ भी डबल वर्ड एक साथ रहे किसी वर्ड के बीच में तो वहाँ पर एक ही वर्ड का उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर जी है तो जी का जो है उच्चारण ग करेंगे, आधा ग है, और ई डी का उच्चारण यहाँ पर ड कर रहे हैं। अगर इन सब को हम मिला दें तो हो जाता है नेग्ड, नेग्ड। नेग्ड का मतलब होता है परेशान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिनरेट, मिनरेट। यहाँ पर देखिए एम आई का उच्चारण मी कर रहे हैं और एन ए का उच्चारण न कर रहे हैं, और आर ई का उच्चारण रे कर रहे हैं, टी का उच्चारण ट। अगर इन सभी को हम मिला दें तो हो जाता है मिनरेट, मिनरेट। मिनरेट का मतलब होता है मीनार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर फेरोसियस, फेरोसियस। यहाँ पर देखिए एफ ई को यहाँ पर पढ़ते हैं फे, आर ओ को पढ़ते हैं रो, सी आई को पढ़ते हैं सी, ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। अगर इन सभी को मिला दें तो हो जाता है फेरोसियस, फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है क्रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन। सी ओ एम को पढ़ते हैं कॉम, और पी ए को पढ़ते हैं पे, एन आई को पढ़ते हैं नी, ओ एन को पढ़ते हैं यन। अगर इन सभी को मिला दें तो हो जाता है कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन का मतलब होता है साथी। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है फैक्टिशियस, फैक्टिशियस। एफ ए को फे पढ़ते हैं, सी को का पढ़ते हैं, टी आई को टी पढ़ते हैं, टी आई ओ यू एस को जो है सी अस पढ़ते हैं, टी आई को सी और ओ यू एस को अस। अगर इन सभी को मिला दें तो हो जाता है फैक्टिशियस, फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का मतलब होता है बनावटी या नकली। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।